दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है चैंपियन ट्रॉफी समाप्त हो चुकी है और भारत चैंपियन बन चुकी है। अब भारत की सबसे बड़ी लीग यानी कि आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग का आगाज होने जा रहा है 22 मार्च 2025 से। जी हां दोस्तों, अब कोई भी T20 सीरीज, वनडे सीरीज या टेस्ट सीरीज कुछ भी नहीं है 2 महीने तक, क्योंकि अब लगातार आईपीएल चलेगा जिसका आगाज 22 मार्च से होगा और पहला मैच आरसीबी और केकेआर के बीच होने वाला है। आईपीएल का आगाज इन्हीं दोनों टीमों के साथ होगा। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को आरसीबी टीम की प्लेइंग 11 बताने वाले हैं। केकेआर के खिलाफ साथ में कितनी मजबूत है आरसीबी की प्लेइंग 11। क्या आरसीबी की टीम इस बार आईपीएल का खिताब जीत सकती है या फिर हर बार की तरह निराश होकर जाएगी? क्या रजत पाटीदार की आरसी की टीम इस बार चैंपियन बनेगी? क्या रजत पाटीदार आरसीबी टीम की किस्मत को बदल पाएंगे या फिर कुछ अलग ही होगा? सब कुछ आपको बताने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2025 में आरसीबी टीम की कप्तानी रजत पाटीदार के कंधों पर है। विराट कोहली आरसीबी के कप्तान नहीं हैं। तो दोस्तों, आज आपको हम ये बताएंगे आरसीबी टीम का पहला मैच कब है, आईपीएल 2025 की शुरुआत कब से होगी और सभी मुकाबले को आप सभी किस चैनल पर लाइव देख सकते हो और कितने बजे से लाइव देख सकते हो और सभी मैच का समय क्या होगा और किस चैनल पर फ्री में मैच आएगा, यानी कि संपूर्ण जानकारी आपको आज की शानदार वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ में आरसीबी की प्लेइंग 11 क्या होगी वह भी बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी आरसीबी के फैन हो और चाहते हो इस साल आरसीबी किताब जीते, तो वीडियो को लाइक और कमेंट में अपने पसंदीदा आरसीबी के खिलाड़ी का नाम जरूर लिखिए। आज हम आरसीबी के ऊपर बात करने वाले हैं। प्लेइंग 11 के ऊपर क्या होगी पहले मैच के लिए, और आगे आप किस टीम के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो ये हमें जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बता दें, आईपीएल 2025 की शुरुआत 22 मार्च से होगी और 22 मार्च को कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में आरसीबी और केकेआर के बीच महामुकाबला होगा। वहीं इस महामुकाबला को आप सभी शाम के 7:30 से लाइव देख पाओगे। वहीं इस महामुकाबला के लिए टॉस शाम के 7 बजे होगा। वही आप सभी को बता दें, आप सभी आईपीएल के सभी मुकाबला अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर आईपीएल न्यूज चैनल पर देखने को मिलेगा। साथ में आप हमारे आईपीएल न्यूज चैनल को ज्वाइन कर सकते हो आईपीएल से जुड़ी और क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए। दोस्तों, पहला मैच कोलकाता का होगा क्योंकि पिछली बार कोलकाता की टीम चैंपियन बनी थी। इसी वजह से इन्हीं के मैदान कोलकाता के ईडन गार्डन पर मैच होगा। लेकिन आज हम आरसीबी की बात करेंगे। वह कौन से 11 खतरनाक खिलाड़ी हैं जो हमें खेलते हुए दिखाई देंगे कोलकाता की टीम के खिलाफ? तो दोस्तों, सबसे पहले खिलाड़ी और ओपनर की बात करें तो वह होने वाले हैं विराट कोहली। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2024 की तरह ही विराट कोहली आईपीएल 2025 में भी ओपनिंग करने वाले हैं। विराट कोहली का ओपनिंग में रिकॉर्ड शानदार रहा है। वह अपनी क्लासिकल बैटिंग के लिए मशहूर हैं, जिसमें उनका कवर ड्राइव हो या स्ट्रेट ड्राइव, हर शॉट दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। कोहली को नई गेंद के खिलाफ खेलने का जबरदस्त अनुभव है और उनकी तकनीक इतनी मजबूत है कि वह तेज गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेलने में माहिर हैं। पिछले सीजन में भी कोहली ने ओपनिंग करते हुए कई बड़ी पारियां खेली थी, जहां उन्होंने पावर प्ले में आक्रामक अंदाज दिखाया और बाद में ने अपनी क्लासिकल बैटिंग से लंबी पारी को अंजाम दिया। खास तौर पर स्पिनर्स के खिलाफ उनका कदमों का इस्तेमाल और कवर एरिया में शॉट्स लगाना उन्हें और भी खतरनाक बना देता है। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ विराट कोहली का रिकॉर्ड हमेशा ही शानदार रहा है। वह खास तौर पर केकेआर के तेज गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हैं और अपनी टाइमिंग के दम पर शानदार चौके जड़ते हैं। इस बार भी फैन फेस्ट को उम्मीद होगी कि विराट कोहली ओपनिंग में आकर एक और यादगार पारी खेलकर अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाएंगे। इसके बाद दूसरे खिलाड़ी और ओपनर की बात करें तो वह होने वाले हैं फिलिप्स सॉल्ट। जी हां दोस्तों, इस बार विराट कोहली के साथ हमें फिलिप्स सॉल्ट आईपीएल 2025 में ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं। फिलिप्स सॉल्ट का खेल आक्रामक अंदाज के लिए जाना जाता है। वह शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाते हैं और पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हैं। सॉल्ट की सबसे बड़ी खासियत उनकी बैकफुट पंच कट शॉट और पुल शॉट है, जिससे वह तेज गेंदबाजों के खिलाफ तेजी से रन बटोर हैं।
इसके अलावा वह स्पिनर्स के खिलाफ भी शानदार फुटवर्क के साथ बड़े शॉट लगाने में माहिर हैं। साल्ट का स्ट्राइक रेट हमेशा से ही दमदार रहा है, जो आरसीबी के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। वह मैदान के चारों ओ शॉट्स खेलने में सक्षम है, जिससे गेंदबाजों के लिए लाइन लेंथ सेट करना मुश्किल हो जाता है। खासकर केकेआर के तेज गेंदबाजों के खिलाफ साल्ट अपनी आक्रामक बल्लेबाजी का पूरा जलवा दिखा सकते हैं। विराट कोहली की क्लासिकल बैटिंग स्टाइल के साथ फिलिप्स सॉल्ट का आक्रामक खेल आरसीबी को एक बेहतरीन शुरुआत दिला सकता है। ऐसे में इस जोड़ी से फैंस को ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और तेज शुरुआत की पूरी उम्मीद होगी। फिर नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 पर हमें खुद कप्तान रजत पाटीदार खेलते हुए नजर आने वाले हैं। और खास बात यह है कि इस साल आईपीएल 2025 में आरसीबी ने रजत पाटीदार को ही टीम का कप्तान बनाया है। रजत पाटीदार अपनी शानदार बल्लेबाजी और दबाव में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। खास तौर पर मिडिल ऑन ऑर्डर में उनकी मौजूदगी टीम के लिए बेहद अहम साबित होती है। पाटीदार का कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव और स्पिनर्स के खिलाफ उनका आक्रामक अंदाज उन्हें एक खास बल्लेबाज बनाता है। पिछले सीजन में भी पाटीदार ने कई महत्वपूर्ण पारियां खेली थी, जहां उन्होंने मुश्किल हालात में टीम को संभालते हुए विस्फोटक अंदाज में रन बनाए थे। खासकर केकेआर के खिलाफ उनकी तेज तर्रार बल्लेबाजी ने फैंस का दिल जीत लिया था। अब जब उन्हें टीम की कप्तानी भी सौंपी गई है, तो वह मैदान पर और भी ज्यादा आत्मविश्वास के साथ उतरेंगे। उनकी कप्तानी में आरसीबी की बैटिंग यूनिट और भी मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि पाटीदार खुद ऐसी स्थिति में बल्लेबाजी करते हैं जहां टीम को स्थिरता और तेजी दोनों की जरूरत होती है। रजत पाटीदार के कंधों पर इस बार दोहरी जिम्मेदारी होगी, टीम को संभालना और नेतृत्व करना, और फैंस को उम्मीद होगी कि वह इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए आरसीबी को जीत की राह पर आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद चौथे खिलाड़ी की बात करें तो चौथे खिलाड़ी के रूप में हमें प्लेइंग 11 में लियाम लिविंगस्टोन शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। लियाम लिविंगस्टोन अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं और उनका आक्रामक अंदाज किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस करने का दम रखता है। लिविंगस्टोन की सबसे बड़ी ताकत उनका पावर हिटिंग है, जिससे वह मैदान के किसी भी कोने में बड़े शॉट्स लगाने में माहिर हैं। खास तौर पर उनकी स्लॉग, स्वीप, पुल, शॉट और लॉन्ग ऑन के ऊपर जड़ने की काबिलियत उन्हें बेहद खतरनाक बल्लेबाज बनाती है। लिविंगस्टोन सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, बल्कि एक उपयोगी स्पिन गेंदबाज के रूप में भी टीम के लिए काम आते हैं। उनकी लेग स्पिन और ऑफ स्पिन का मिश्रण मिडिल ओवर्स में विरोधी टीमों को परेशान कर सकता है। आरसीबी के मिडिल ऑन ऑर्डर में लिविंगस्टोन का होना टीम के लिए एक बड़ा फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि वह आक्रामक बल्लेबाजी के साथ साथ जरूरत पड़ने पर टीम को एक अतिरिक्त गेंदबाजी विकल्प भी देते हैं। खासकर कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी टीम के खिलाफ लिविंगस्टोन का आक्रामक अंदाज विपक्षी गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बन सकता है। इसके बाद 5वें खिलाड़ी की बात करें तो 5वें खिलाड़ी के रूप में और विकेट कीपर के रूप में हमें जितेश शर्मा प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। जितेश शर्मा अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और तेज तर्रार विकेट कीपिंग के लिए जाने जाते हैं। खास तौर पर मिडिल ऑन ऑर्डर में उनका आना आरसीबी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। जितेश अपने पावर हिटिंग के लिए मशहूर हैं और अंतिम ओवरों में बड़े शॉट्स लगाने में माहिर हैं। उनका पुल शॉट, हेलीकॉप्टर शॉट और स्ट्रेट ड्राइव मैदान में काफी प्रभावशाली नजर आता है, जिससे वह कम गेंदों में ज्यादा रन बनाने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा विकेट कीपर के रूप में भी जितेश काफी फुर्ती है। स्टंप्स के पीछे उनकी तेज रिफ्लेक्स और शानदार कैचिंग का कई बार कमाल देखा गया है। खासकर स्पिन गेंदबाजों को जितेश का सपोर्ट करना उनकी एक बड़ी ताकत है, क्योंकि वह स्टंपिंग करने में बेहद माहिर माने जाते हैं। आरसीबी के मिडिल ऑर्डर में जितेश शर्मा का होना टीम के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है। वह तेज गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हैं और स्पिनर्स के खिलाफ भी अपने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद कप्तान रजत पाटीदार ने फिनिशर के रूप में छठे खिलाड़ी के रूप में टिम डेविड को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है। टिम डेविड का नाम आते ही फैंस को उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी की याद आ जाती है। ये वही खिलाड़ी हैं जो आखिरी ओवरों में चौके की बारिश करने का दम रखते हैं और विपक्षी टीम के गेंदबाजों को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल देते हैं। खास तौर पर उनकी की स्लॉग हिटिंग, सीधा मैदान के पार और बैकफुट पंच उन्हें एक खतरनाक फिनिशर बनाते हैं। डेथ ओवर्स में टिम डेविड का स्ट्राइक रेट शानदार रहता है और वह
बेहद कम गेंदों में ही बड़े स्कोर खड़ा करने में माहिर हैं। उनकी ताकत है कि वह तेज गेंदबाजों के खिलाफ पावर हिटिंग तो करते ही हैं, साथ ही स्पिनर्स के खिलाफ भी अपने लंबे शॉट्स से बॉल को स्टैंड्स में भेजने का मादा रखते हैं। आरसीबी के लिए टिम डेविड का फिनिशर के रूप में आना टीम को बड़ा फायदा देगा, क्योंकि वह पारी के अंतिम ओवरों में आकर मैच का रुख पलटने का हुनर रखते हैं। अगर आरसीबी को आखिरी 3 से 4 ओवरों में 50 से 60 रन भी चाहिए होंगे तो टिम डेविड के रहते ये टारगेट हासिल करना मुश्किल नहीं लगेगा। इसके बाद कप्तान रजत पाटीदार ने पहले धीमी गति के गेंदबाज के रूप में और 7वें नंबर के खिलाड़ी के रूप में कृणाल पंड्या को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है। कृणाल पंड्या का अनुभव और ऑलराउंड काबिलियत आरसीबी के लिए बहुत बड़ी ताकत साबित हो सकती है। उनकी गेंदबाजी की खासियत है कि वह पावर प्ले के ओवरों में किफायती गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों पर दबाव बना सकते हैं। उनकी धीमी गति की आर्म बॉल स्मार्ट वेरिएशन और खतरनाक टाइट लाइन लेंथ के कारण बल्लेबाज खुलकर शॉट लगाने में परेशान हो जाते हैं। गेंदबाजी के अलावा कृणाल पंड्या अपनी बल्लेबाजी से भी गेम का पासा पलट सकते हैं। निचले क्रम में वह एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं, जो बड़े शॉट्स लगाने में माहिर हैं। उनकी स्ट्रेट ड्राइव, पुल शॉट और खास तौर पर लॉन्ग ऑन के ऊपर बड़े लगाने का उनका अंदाज उन्हें एक उपयोगी फिनिशर बनाता है। आरसीबी के लिए कृणाल पंड्या का टीम में होना डबल फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि वह न सिर्फ किफायती गेंदबाजी करते हैं बल्कि जरूरत पड़ने पर बल्ले से भी आकर विस्फोटक अंदाज में रन बनाकर टीम को संकट से निकालने का दम रखते हैं। इसके बाद 8वें खिलाड़ी और पहले तेज गति के गेंदबाज के रूप में हमें भुवनेश्वर कुमार प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आने वाले हैं। भुवनेश्वर कुमार भारतीय क्रिकेट के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाजों में से एक हैं, जो अपनी स्विंग गेंदबाजी के लिए मशहूर हैं। खास तौर पर नई गेंद से वह बल्लेबाजों को खूब परेशान करते हैं। उनकी आउट स्विंग इन स्विंग और खास तौर पर नकली गेंद नकल बॉल के जरिए उन्होंने कई बड़े बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया है। भुवनेश्वर की ताकत है कि वह पावर प्ले में शुरुआती विकेट निकालकर विरोधी टीम पर दबाव बनाने में माहिर हैं। इसके अलावा डेथ ओवर्स में उनकी यॉर्कर स्लोअर 1 और वेरिएशन बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देती। यही कारण है कि भुवनेश्वर कुमार को आईपीएल के सबसे किफायती गेंदबाजों में से एक माना जाता है। आरसीबी के लिए भुवनेश्वर कुमार का टीम में होना गेंदबाजी अटैक को अनुभव और मजबूती देगा। वह सिर्फ विकेट निकालने में माहिर नहीं है, बल्कि बल्लेबाजों की रणगति पर भी अंकुश लगाकर टीम के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इसके बाद नंबर 9 पर हमें सुयाश शर्मा खेलते हुए दिखाई देंगे, जो पिछले सीजन केकेआर की टीम का हिस्सा थे, लेकिन इस आरसीबी की टीम में प्लेइंग 11 में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी घातक गेंदबाजी से तबाही मचाने के लिए तैयार हैं। सुयाश शर्मा अपनी रहस्यमयी स्पिन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। उनकी गेंदों में जिस तरह का वेरिएशन होता है, उससे बल्लेबाज अक्सर चकमा खा जाते हैं। खास तौर पर उनकी फ्लिपर गुगली और तेज स्पिनर डिलीवरी बल्लेबाजों के लिए परेशानी का सबब बनती है। सुयाश शर्मा ने पिछले सीजन में केकेआर के लिए शानदार प्रदर्शन किया था, जहां उन्होंने कई बड़े बल्लेबाजों को अपनी चालाक गेंदबाजी से पवेलियन का रास्ता दिखाया था। आरसीबी के लिए उनका टीम में होना बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि मिडिल ओवर्स में वह विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं और रन गति पर भी लगाम कस सकते हैं। उनकी गेंदबाजी में इतनी विविधता है कि वह पिच की मदद के बिना भी बल्लेबाजों को परेशान करने में माहिर हैं। इसके बाद कप्तान रजत पाटीदार ने 10वें खिलाड़ी के रूप में यश दयाल को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है। यश दयाल एक प्रतिभाशाली बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, जो अपनी सटीक लाइन लेंथ और स्विंग के लिए जाने जाते हैं। खासकर नई गेंद से यश दयाल की गेंदबाजी बेहद खतरनाक होती है। उनकी इन स्विंगर जो दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए अंदर आती है और उनकी आउट स्विंगर जो बाएं हाथ के बल्लेबाजों को बाहर की ओर ले जाती है, वो बल्लेबाजों को काफी परेशान करती है। यश दयाल की ताकत सिर्फ नई गेंद तक सीमित नहीं है, बल्कि वह डेथ ओवर्स में भी अपनी सटीक यॉर्कर और धीमी गेंदों से रणगति पर अंकुश लगाने में माहिर है। आईपीएल में उन्होंने कई मौकों पर अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से टीम को जीत दिलाई है। आरसीबी के लिए यश दयाल का टीम में होना तेज गेंदबाजी आक्रमण को मजबूती देगा। उनकी स्विंग और सटीक गेंदबाजी के चलते वह टी के लिए पावर प्ले में विकेट छटका वाले मुख्य गेंदबाज साबित हो सकते हैं। इसके बाद 11वें खिलाड़ी की बात करें तो 11वें खिलाड़ी के रूप में हमें जोश हेजलवुड प्लेइंग
11 में खेलते हुए दिखाई देंगे। जोश हेजलवुड का नाम आते ही विरोधी बल्लेबाजों के पसीने छूटने लगते हैं। अपनी घातक लाइन लेंथ, शानदार बाउंस और सटीक यॉर्कर के दम पर हेजलवुड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। खासकर पावर प्ले में उनकी गेंदबाजी इतनी कसी हुई होती है कि बल्लेबाज खुलकर शॉट खेलने से हिचकिचाहट उनकी कंसिस्टेंसी है। वह गेंद को ऑफ स्टंप के आसपास लगातार एक ही लाइन पर रखकर बल्लेबाज को गलती करने पर मजबूर करते हैं। इसके अलावा डेथ ओवर्स में उनकी सटीक यॉर्कर और धीमी गेंदें रन गति पर लगाम लगाने में बेहद कारगर साबित होती हैं। आरसीबी के लिए जोश हेजलवुड का टीम में होना तेज गेंदबाजी आक्रमण को धार देने का काम करेगा। उनकी मौजूदगी से आरसीबी के पास एक ऐसा अनुभवी गेंदबाज रहेगा जो बड़े मैचों में विकेट निकालने का मादा रखता है। वहीं इंपैक्ट प्लेयर की बात करें तो अगर बल्लेबाज की आवश्यकता हुई तो देवदत्त पार्टिकल खेलते हुए नजर आएंगे। देवदत्त पढ़कर एक स्टाइलिश बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जो अपनी तकनीकी मजबूती और क्लासिकल शॉट्स के लिए जाने जाते हैं। उनकी खासियत है कि वह पावर प्ले में तेज गेंदबाजों के खिलाफ शानदार स्ट्रोक प्ले करते हैं और स्पिनर्स के खिलाफ भी बेहतरीन फुटवर्क दिखाते हैं। पड़ल के कवर ड्राइव और स्ट्रेट ड्राइव देखने लायक होते हैं, जिससे वह किसी भी गेंदबाज के खिलाफ रन बनाने में सक्षम है। अगर आरसीबी को बड़े स्कोर का पीछा करना हो या फिर जल्दी विकेट गिर जाए तो देवदत्त पड़ल एक बेहतरीन इंपैक्ट प्लेयर साबित हो सकते हैं। वहीं अगर गेंदबाज की आवश्यकता हुई तो स्वप्निल सिंह को प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा। स्वप्निल सिंह एक अनुभवी बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज हैं जो अपनी कसी हुई गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। उनकी खासियत है कि वह मिडिल ओवर्स में रन गति पर लगाम लगाने के साथ साथ विकेट चटकाने की क्षमता भी रखते हैं। स्वप्निल अपनी फ्लाइट आर्म बॉल और तेजी से घूमती गेंदों के दम पर बल्लेबाजों को आसानी से सेट नहीं होने देते। आरसीबी के फैंस को उम्मीद होगी कि इंपैक्ट प्लेयर के रूप में चाहे देवदत्त पड़ल हो या स्वप्निल सिंह, दोनों ही मैदान पर आकर अपनी भूमिका शानदार ढंग से निभाएंगे और आरसीबी की जीत में अहम योगदान देंगे। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार की हो सकती है संभावित प्लेइंग 11 आरसीबी टीम के लिए इस आईपीएल में, और सबसे मजबूत प्लेइंग 11 भी कुछ इसी प्रकार की है और हमें यही प्लेइंग 11 कोलकाता की टीम के खिलाफ भी खेलते हुए नजर आ सकती है। आप इस प्लेइंग 11 को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे, हमें जरूर बताइएगा। साथ में आपको पिच रिपोर्ट बता दें, ईडन गार्डन्स कोलकाता की पिच हमेशा से ही रोमांचक मुकाबलों के लिए जानी जाती है। यह मैदान अपनी बैलेंस्ड पिच के लिए मशहूर है, जहां बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को बराबर मौका मिलता है। शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को स्विंग और सीएम मूवमेंट से मदद मिलती है। खासकर अगर मौसम में थोड़ी नमी हो तो नई गेंद बल्लेबाजों के लिए काफी मुश्किलें खड़ी कर सकती है। पिच पर घास होने की स्थिति में गेंदबाज अच्छी लाइन लेंथ पर गेंद डालकर शुरुआती विकेट निकाल सकते हैं। हालांकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच बल्लेबाजों के लिए आसान होती जाती है और रन बनाना तेज हो जाता है। आरसीबी और कोलकाता के मैच के लिए आपके हिसाब से इन दोनों में से कौन जीतने वाला है, हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।